अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल रब्बे करीम का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि आज हमारे भाई की शादी खाना आबादी के सिलसिले में एक ऐसी खूबसूरत महफ़िल सजाई गई जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र जारी है। अल्लाह करीम इस शादी को खाना आबादी फ़रमाए, दोनों ख़ानदानों को प्यार मोहब्बत उल्फत के साथ रहना नसीब फ़रमाए। आज का ये जो प्रोग्राम है, आज का जो ये इज्तिमा है, रब्बे करीम हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फ़रमान आली शान है, जिसका मज़मून है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह करीम उसे 10 रहमतें अता फ़रमाता है। जो कोई शख्स 10 बार दुरूद पाक पढ़े उस पर अपनी 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जब कोई 100 बार दुरूद पाक पढ़े तो उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख दिया जाता है कि ये बंदा निफाक और दोज़ख की आग से बरी है। अब ज़रा इमेजिन करें कि 100 बार दुरूद पाक पढ़ने में वक्त कितना लगता है और इनाम कितना बड़ा है। तो प्लीज़ अपनी आदत बनाएं कि रोज़ाना कम से कम 100 बार, अल्लाह तौफीक दे 200 बार, 313 बार अगर कोई पढ़ लेता है तो उसका फ़ायदा ये होता है, उलमा कहते हैं जो रोज़ाना कम से कम 313 बार दुरूद पाक पढ़ ले वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। आपने बहुत सारी हदीसें सुनी होंगी कि जो कसरत से दुरूद पढ़ता है उसका ये फजीलत है, उसको ये इनाम है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कसरत? मैं कसरत पर कब पहुँचूँगा, एबंडेंस कब हासिल होगा? तो फरमाया 313 बार कम से कम कोई जिक्र कर लेता है, दुरूद पढ़ लेता है, तो इसका मतलब वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला बन जाता है। तो आदत बनाएं अपनी, अल्लाह मुझे भी और आपको भी तौफीक दे कि हम रोज़ाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाएं, मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो मेरा मौजू है वो थोड़ा सा यूनिक है। पिछले 1-2 माह में तकरीबन सारी दुनिया ने 2-3 जंगों को एक्सपीरियंस किया, और इन तमाम मामलात में बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिली, समझने को मिली कि जनाब सबसे पहली चीज़ तो यह है कि बंदा अपने दुश्मन को पहचाने और दुश्मन की स्ट्रेंथ को भी पहचाने। हमें यह पता चला कि जनाब अगर दुश्मन के पास ये वाले हथियार हैं तो आपके पास उसको रोकने के लिए उसका क्या सिस्टम है। जिस मुल्क के पास दिफा नहीं है, प्रॉपरली सिक्योरिटी नहीं है, तो उसका दुश्मन उसे तहस नहस कर देता है। ये भी सीखने को मिला कि जनाब कुछ चीज़ें बड़ी सिक्योर रखनी चाहिए जिस पर दुश्मन पहुंच ना सके। हमने ये भी सुना कि जनाब जो मुल्कों के सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं या बड़े लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए बंकर बनाए जाते हैं ताकि जंग हो जाए तो उन बंकर में जाकर वो सेफ हो जाएं, क्योंकि वो अहम लोग होते हैं। ये तमाम बातें तो हमने दुनियावी तौर पे सुनी, कई मिसाइलों के नाम सुने, कई जहाज़ों के नाम सुने, कई सिक्योरिटी सिस्टम के नाम सुने, मगर अब मैं मुसलमान होने की हैसियत से इन तमाम चीज़ों से मुझे सीखने को क्या मिला कि मेरे पास सबसे कीमती चीज़ क्या है, नंबर 2 मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, और नंबर 3 उसके पास हथियार कौन कौन से हैं, और नंबर 4 मुझे उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या करना है। तो अब मैं पहला सवाल अगर आप सबसे करूं कि ये बताइए कि बीइंग अ मुस्लिम हम सब के पास सबसे कीमती चीज क्या है। तो अगर बंदे को मालूम होना चाहिए कि मेरे पास सबसे कीमती चीज मेरा ईमान है। दुनिया की दौलत, दुनिया की चीजें सब सानवी हैं, ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये पता चल गया कि ईमान सबसे कीमती दौलत है, क्योंकि जो ईमान सलामत लेकर गया इंशाअल्लाह वो जन्नत में भी दाखिल होगा, उसे नबी पाक की शफाअत भी नसीब होगी। अब मुझे दूसरी बात ये मालूम करनी है कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तो कुरान कहता है इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन,
मेरा और आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो शैतान है। और शैतान का आप जानते अल्टीमेट गोल क्या है? शैतान चाहता क्या है? क्योंकि शैतान खुद बर्बाद हुआ है ना, वो अल्लाह के दरबार से रांदाए दरगाह हुआ है, वो मरदूद हुआ है, वो बेईमान हुआ है, वो जहन्नम में जाएगा। वो चाहता यह है कि मैं अपने साथ बाकी सारे लोगों को भी जहन्नम में ले जाऊं, इनका ईमान भी स्नैच कर लूं, इनका ईमान भी छीन लूं। तीसरे नंबर पर अब सवाल यह है कि शैतान के वेपन्स क्या हैं, उसके पास हथियार क्या हैं, हमें यही नहीं पता। शैतान ऐसा खतरनाक दुश्मन है। पहले तो मुझे और आपको अपने दुश्मन की ये बात पता होनी चाहिए, वो हमें देख सकता है, हम उसे नहीं देख सकते। हम सोते हैं, वो सोता नहीं है। हम थकते हैं, वो टायरलेस है, वो थकता नहीं है। हम मर जाते हैं, उसको बहुत तवील जिंदगी मिली है, वो कयामत तक लोगों को बहकाता रहेगा। लुक एट द डिफरेंस बिटवीन अस एंड शैतान। हमें कितना खतरनाक दुश्मन से मुकाबला है, मगर किसको फिक्र है? हु केयर्स कि जनाब शैतान के टारगेट्स क्या हैं, शैतान कैसे हथियार इस्तेमाल करता है, शैतान हमले कैसे करता है। और फिर चौथे नंबर पर मैं अपने ईमान को बचाने के लिए क्या क्या कर सकता हूं। मुझे हदीसों में, कुरान में, बुजुर्गाने दीन के अंदाज में क्या सीखने को मिलता है, ये समझ लें। आज बड़ा अहम टॉपिक है और ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर घंटों बयान किया जा सकता है, कई किताबें लिखी गई हैं, मगर मैं समझता हूं कि ये एक शादी की महफिल है, कोई बहुत बड़ा बयान तो नहीं हो सकता, मगर कुछ चीजों को मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि कम से कम अवेयरनेस तो क्रिएट हो ना। ये कैसी बेफिक्री है। आज दुनिया इस बात पर बड़ी तवील बहस कर रही है कि वो सारे मुल्क तबाह हो गए जिनकी फौज मजबूत नहीं थी, वो सारे मुल्क तबाह होते चले जा रहे हैं जिनका डिफेंस मजबूत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान को जो अल्लाह ने इज्जत बख्शी, उसकी बड़ी वजह हमारा दिफाई निजाम था कि जनाब इट्स नॉट दैट इजी टू कॉन्कर पाकिस्तान। पाकिस्तान पर कब्जा करना इतना आसान नहीं। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी कामयाबी अता की। मगर बीइंग अ मुस्लिम मुझे सीखना है कि जनाब शैतान से बचने के लिए मेरे पास डिफेंस सिस्टम क्या है। तो ये मेरा समझने, मैंने एक खुलासा बयान का शुरू में बयान किया। अब आइए हम जरा बारी बारी समझते हैं कि शैतान किस तरह हमारे ईमान को छीनने की, तबाह करने की कोशिश करता है, हमारे अमाल बर्बाद करने की कोशिश करता है। सबसे पहले तो ये रियलाइज करें कि हम सब ईमान वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाज औकात लोग इसको बड़ा ऑर्डनरी ले लेते हैं कि यार मुसलमान तो हो गया, अब कैसे ईमान छीन सकता है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हमने शायद हदीसों को और बुजुर्गाने दीन को पढ़ा नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक दुआ है, नबी पाक दुआ फरमाते हैं, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिका, ऐ दिलों को फेरने वाले अपने दीन पर मेरे दिल को साबित कदमी अता फरमा। अब जरा पहले तो गौर करें ये दुआ कर कौन रहा है? जिनके सदके सारी दुनिया को ईमान मिला है। तेरे सदके में आका सारे जहान को दीन मिला, उनके सदके ईमान मिला, उनके सदके रहमान अज़्ज़ व जल की पहचान मिली। मगर वो अल्लाह के हबीब दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरा दीन पर दिल सलामत रखियो, कायम रखियो। फॉर व्हाट? क्यों? मेरी और आपकी तरबियत के लिए कि हम भी दुआ करें, हम भी प्रिपेयर करें, हम भी फिक्र करें। और औलिया किराम को, सहाबा किराम को कितनी फिक्र थी। तवील इसकी ये समझे कि रिवायतें मिल जाएंगी, मगर एक छोटा सा वाकया बताऊं कि पीरों के पीर, वलियों के सरदार शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि तआला, अब सोचे उनके ईमान का लेवल क्या होगा। मगर एक बार ईद का दिन था, लोग गए गौसे पाक को मुबारकबाद देने कि हुजूर ईद की मुबारक हो। कहते हैं, लोग कहते हैं आज ईद का दिन है, ईद का दिन है। अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन वो होगा कि जब अपना ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाएगा। हाय हाय, इतनी फिक्र कि ईमान सलामत लेकर जाना ही असल काम है। तो इट मींस ईमान छिन सकता है। कैसे छिन सकता है? इसके बहुत सारी तरीके हैं। शैतान, रिवायतों में आता है, जब इंसान मरने लगता है ना, इतना मरदूद है कि आखिरी वक्त भी कोशिश करता है। और वो कोशिश क्या करता है? रिवायतों में आता है मरहूम वालिदैन, मरहूम रिश्तेदारों की शक्ल में आता है और आकर मरने वाले से कहता है कि मैं पहले मर गया, मरने के बाद मुझे पता चला इस्लाम सही मजहब नहीं है। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे भाई, इस्लाम छोड़ दे और गैर मुस्लिम हो जा। जिसका ईमान कमजोर होता है वो मरते वक्त शैतान की बात मानकर कुफ्र की मौत मरता है। यानी आप सोचे कितना बदबख्त ये दुश्मन है कि आखिरी सांस तक कोशिश करता है मैं इसका ईमान छीन लूं।
जिंदगी में कैसे कोशिश करता है? बड़े तरीके हैं, कुफरिया कलमात कहलवा देगा। अब तो गानों में कुफरिया अशार डाल दिए, कॉमेडी में कुफरिया जुमले डाल दिए। इंसान गुनाह करता रहता है, गुनाह करता रहता है, बुरी सोबतों में बैठता है। एक वक्त आता है उसे इस्लाम ही अच्छा नहीं लगता है। मादअल्लाह किसी को कादियानी की बातें समझ आ जाती हैं, किसी को एथिज्म की बातें समझ आ जाती है। फॉर व्हाट? इसलिए कि वो दीन से दूर है, उसे कुरान नहीं पता, हदीस नहीं पता, दोस्त ऐसे मिल गए कि अब जनाब दुनिया भर में ये खबरें मिलती हैं। अफसोस होता है सुनकर कि मुसलमान कहलाने वाले बच्चे बुरी सोहबतों की वजह से इस्लाम से बाहर निकलते हैं। तो इट इज नॉट वन वे ट्रैफिक। एक तरफ तो हम बड़े खुश होते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लाम है, मगर ऐसा नहीं जो इस्लाम में आ गया वो निकल नहीं सकता। हमें इसकी भी फिक्र करनी है। और अब मैं आता हूं आपको आपके सबसे बड़े दुश्मन का तारुफ कुछ करा दूं। शैतान बना कैसे? शैतान ये पहले से ही अल्लाह का नाफरमान नहीं था। शैतान का नाम था अज़ाज़ील। He was the teacher of angels. ये फरिश्तों का भी उस्ताद था। मुअल्लिमुल मलकूत कहा जाता था उसे। 40,000 साल अल्लाह की इबादत की। जरा गौर करें, जन्नत का खजांची था। जब फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाते थे, वो फरिश्तों की सफ में अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता था, पेश होता था। मगर अल्लाह करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फैसला किया। आपका जब पुतला बनाया गया ना, जन्नत के दरवाजे पर रख दिया गया, फरिश्ते देखकर हैरान होने लगे, ये नई मखलूक कौन है? शैतान ने भी देखा, कहा तुम क्या कहते हो इसके बारे में? अगर अल्लाह ने इसको हम पर तरजीह दी, प्रियोरिटी दी, तुम क्या करोगे? फरिश्तों ने कहा अल्लाह का हुक्म होगा तो मानेंगे और खुश होंगे, अल्लाह के हुक्म को बजा लाएंगे। शैतान कहता है अगर अल्लाह ने इसको मुझ पर प्रियोरिटी दी, मैं अल्लाह का हुक्म नहीं मानूंगा। पहले से ही हसद और नाफरमानी का प्लान बन गया। जब उसका पुतला सामने रखा गया हजरत आदम अलैहिस्सलाम का, बहुत खूबसूरत था, शैतान ने उस पर थूक दिया तकब्बुर के आलम में, हसद की वजह से। रिवायतों में आया, तफसीर रूहुल बयान में है कि हजरत जिब्रील अमीन ने हजरत आदम के पुतले से वो मट्टी निकाल दी जहां शैतान ने थूका था। अब बड़ी अजीब मालूमात आपको देने जा रहा हूं कि वो जगह कौन सी थी जहां से उस पुतले से मट्टी को निकाला गया। तो हमारी बॉडी में एक जगह है जहां एक छोटा सा सुराख है। ये जो हमारे पेट पर जिसको हम नाफ कहते हैं ना, ये नाफ पहले नहीं थी। ये उस मट्टी को जब हजरत जिब्रील ने निकाला हजरत आदम के पुतले से जहां शैतान ने थूका था, तो ये नाफ की जगह बन गई। और फिर अल्लाह करीम ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा किया जाए। तमाम फरिश्तों ने फौरन लब्बैक कहते हुए सजदा किया। और कमाल की बात यह है कि ये सजदा कोई ऐसा नहीं था जो हम 2-4 मिनट का सजदा करते हैं। ये जुमे का दिन था, जवाल से लेकर असर के वक्त तक सारे फरिश्ते सजदे में रहे। और उसकी भी तरतीब उलमा ने बयान की। पहले जिब्रील अमीन सजदे में गए, हजरत इसराफील, हजरत मीकाईल, हजरत इजराइल, और फिर सारे फरिश्ते सजदे में चले गए। शैतान ने सजदा नहीं किया। और उसका रीजन क्या पेश किया, जरा समझिएगा। दिस इज एक्चुअल द रीजन हाउ अज़ाज़ील बिकेम शैतान। वो कैसे शैतान बना, वो क्यों मरदूद हुआ? वो पहले मरदूद नहीं था। उसने अल्लाह की बारगाह में क्या कहा? अपना फलसफा लेकर आया, अपना आर्ग्यूमेंट लेकर आया। अना खैरुम मिन, ए अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नारियों व खलक़तहू मिन तीन, ए अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया और इसको मट्टी से बनाया। अल्लाह अकबर। जब उसने ये कहा तो अल्लाह करीम ने उसको अपने दरबार से निकाला, लानती करार दिया, उसको मरदूद करार दिया, उसका ईमान तबाह हो गया, कयामत तक के लिए मरदूद करार दे दिया गया। अब यहां उलमा ने बड़ी डिबेट की है। पहले तो ये समझिए कि इस दुनिया में अगर सबसे पहला कोई गुनाह हुआ है, सबसे पहली कोई नाफरमानी हुई है, तो वो हसद है और वो तकब्बुर है। आज भी अगर कोई हसद करता है, कोई तकब्बुर करता है, तो ये दुनिया के सबसे कदीम गुनाह और अल्लाह को कितने नापसंद है कि एक बार उसने कहा अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं। और एक्चुअली तकब्बुर की तारीफ भी यही है। कुछ लोग पूछते हैं तकब्बुर कहते हैं किसको? दिस इज द एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ तकब्बुर, प्राउड, कि बंदा कहे मैं इससे बेहतर हूं। ये हकीर है, किसी को जलील समझना अपने आगे, यही तकब्बुर है। अब मुझे बताओ, 40,000 साल की इबादत, फरिश्तों का उस्ताद होना, सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत करना एक तरफ, एक बार का तकब्बुर एक तरफ। ये अल्लाह को कितना नापसंद है
कि उसको अपने दरबार से निकाला, मरदूद करार दे दिया। अब अगर आज कोई तकब्बुर करता है और रोज करता है, बार बार करता है, वो तो एक बार किया ना उसने, तो उसका क्या बनेगा? बचपन से एक हदीस सुन रहे हैं। हदीस क्या है? जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। सबको, तकरीबन सब लोगों को ये हदीस याद होती है। कभी इमेजिन किया ये हदीस में राई का दाना क्यों फरमाया? राई का दाना कितना होता है? डॉट, इतना सा तकब्बुर होगा, फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा। जिसका पूरा दिल ही तकब्बुर वाला होगा, उसका क्या हाल बनेगा? क्या नमाजें काम आएंगी? रोजे, हज, ज़कात, मैं हाजी साहब भी हूं, मैं जनाब नमाजी साहब भी हूं, मैं सखी साहब भी हूं, बहुत पैसे बांटता हूं, मगर दिल तकब्बुर से भरा हुआ है। मैं कुछ भी कर लूं, शैतान से ज्यादा इबादत नहीं कर सकता। मैं जितना भी इल्म हासिल कर लूं, फरिश्तों का उस्ताद नहीं बन सकता। वो लेवल देखिए उसका क्या था, मगर कहां से उसको मरदूद करार दिया गया? बिकॉज ऑफ वंस इन अ लाइफ टाइम, एक बार तकब्बुर करने पर। और जो सुबह शाम तकब्बुर कर रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये खतरनाक वार है शैतान का। मैं भी आता हूं तकब्बुर के बारे में कुछ बात करता हूं, लेकिन मैं पहले आपको ये बताऊं, ये जो फलसफा पेश किया ना शैतान ने, ये भी गलत था। उलमा ने बहुत खूबसूरत इस पर बहस की है कि शैतान ने क्या कहा, ए अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया, आदम को मट्टी से बनाया, यानी इसका मतलब आग मट्टी से अफजल है। आए हाय, उलमा होते हैं ना। आपने बड़ी तफसीर इसकी डिटेल लिखी, कहते ये फलसफा ही गलत था। हमेशा से मट्टी ही आग से अफजल रही है। मट्टी से शहर आबाद होते हैं, आग से शहर बर्बाद होते हैं। आपको कोई अमानत रखनी है बड़ी लंबे अरसे के लिए, आप मट्टी में दबाते हैं या आग में रखते हैं? आग ने बर्बाद करना है, जला देना है। मट्टी उसको संभाल के रखती है। फरमाया आग में तुर्शी होती है, तेजी होती है, तबाही होती है। मट्टी में आजी होती है, सुकून होता है, नरमी होती है। मट्टी से घर बनते हैं, आग से घर जलते हैं। तो ये फलसफा ही रॉन्ग था कि मैं, अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया, आदम को मट्टी से, कैसे अफजल हो गया आग मट्टी से? लॉजिकली भी देखें तो ये फलसफा गलत था। और फिर जो तकब्बुर किया गया, उसने उसको बर्बाद कर दिया। तो यहां मैं जो मैसेज देना चाहता हूं, दो तीन ज़ाहिर बातें कर सकूंगा, वरना तो इस पर बहुत लंबी एक डिबेट हो सकती है कि तकब्बुर कितना अल्लाह को नापसंद है। लेकिन आज मुसलमान तकब्बुर करने लग गया है। अच्छा, ये इतनी खतरनाक, मैंने कहा ना आज हम शैतान की चालें सुनेंगे। ये ऐसा अजीब सा वेपन है, ऐसा अजीब सा हथियार है कि तकब्बुर करने वाले को भी लगता है मैं तकब्बुर नहीं कर रहा। मैं कहां तकब्बुर करता हूं भाई, मैं तो बहुत आजिज़ी वाला बंदा हूं। प्रॉब्लम यही है कि हमने तकब्बुर को डिटेल से पढ़ा ही नहीं है ना। यानी मिसाल के तौर पे किसी को शुगर हो और वो कहे मुझे तो कोई शुगर नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, कोई बॉडी में प्रॉब्लम ही नहीं है। जनाब आपने टेस्ट करवाया, आपने कोई इसका डॉक्टर से राब्ता किया, खुद ही फैसला कर लिया मुझे शुगर नहीं है। और कई लोगों को 20 साल पुरानी शुगर निकलती है क्योंकि वो टेस्ट नहीं कराते। मुझे कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आपको ऐसी अजीब बात बताऊं, अल्लाह पाक मेरी मरहुमा वालदा की मगफिरत फरमाए। हमारी वालदा को एक प्रॉब्लम हुई 55 ईयर्स की एज में या 52 ईयर्स की एज में। हम डॉक्टर के पास लेकर गए तो एक टेस्ट बताया उन्होंने, हमने वो टेस्ट करवाया तो पहली बार पता चला 50 साल की उम्र के बाद कि उनका बाय बर्थ एक ही गुर्दा था, बाय बर्थ एक ही किडनी थी। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब ऐसा कैसे हो सकता है, और 50 साल तक ये कुछ भी नहीं हुआ, इनको पता ही नहीं चला हमें। तो उन्होंने बड़ा अजीब सवाल किया, आपको पता है आपके कितने गुर्दे हैं? मैंने कहा नहीं मुझे भी नहीं पता, कभी टेस्ट थोड़ी करवाया है, चेक तो नहीं करवाया। कही ये तो अल्लाह की अता है, अल्लाह पाक, इंसान चलता रहता है पता नहीं चलता, मगर अंदर बहुत चीजें होती है जो बाद में पता चलती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जिसने चेक नहीं करवाया, उलमा के पास गया नहीं, जिसको तारीफ ही नहीं पता, उसे क्या पता मैं तकब्बुर करता हूं कि नहीं करता, उसे क्या पता मैं हसद करता हूं कि नहीं करता, और करके इतनी बड़ी लानत अपने ऊपर ले रहा है कि राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो नहीं बख्शा जाएगा। प्रॉब्लम पता है क्या है, जब भी तकब्बुर की बात आएगी ना तो सारे गरीब लोग तो सुकून का सांस लेते हैं, भाई तकब्बुर तो पैसे वाला करता है, हम तो पहले ही गरीब। तो ये सबसे बड़ा एक तो ये गलती है कि तकब्बुर का एक ही सबब नहीं है, तकब्बुर के 8 रीजन उलमा ने लिखे, 8 असबाब लिखे। सबसे पहला सबब पता है क्या है? सबसे पहला सबब ही इल्म है। अब आप कहें यार इल्म करने वाला तकब्बुर, हाँ, इल्म सीख कर दूसरों को जो जाहिल समझता है ना, मैंने इतनी किताबें पढ़ी इसको तो आता ही कुछ नहीं है, मैं आलिम ये जाहिल, और क्या तकब्बुर? इल्म सीखिए,
मगर आजजी सीखी है। इल्म इसलिए सीखा कि लोगों को हकीर जानूं, वो फिर इल्म फायदा नहीं देता। रिवायतों में आता है मन क़ाल अना आलिमुन फहुवा जाहिलुन, जो कहे मैं आलिम हूं समझ लो वो जाहिल है। तो आज किसको फिक्र है? इल्म सीखी जा रहे हैं, डिग्रियों पे डिग्रियां हैं और बाकी दुनिया को जाहिल समझ रहे हैं, तो फिर हजरत तकब्बुर किस चीज का नाम? सेकंड रीजन उलमा ने लिखा इबादत। अभी पैसों की बात लें, कोई सारी जिंदगी नमाजें पढ़े और अल्लाह नाराज हो जाए उसकी किसी एक बात से तो वो जहन्नम में जा सकता है। कोई एक नमाज ना पढ़े, मेरा रब चाहे तो बेसबब उसे जन्नत में दाखिल कर सकता है। मैं और आप कौन है किसी पर जन्नत जहन्नम का फैसला करने वाले? अपनी फिक्र करो ना भाई, दूसरों को जलील समझ रहे। इस बात को इस वाक्य से समझिए। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का गालिबन वाकया, एक बार सफर पर जा रहे थे, बेटा भी साथ था, रास्ते में पड़ाव पड़ा, तहज्जुद का वक्त हुआ, तहज्जुद के लिए बाप बेटा उठे, तहज्जुद पड़ी मगर पूरे काफिले वाले सो रहे थे। बेटा पता है अब्बू से क्या कहता है? अब्बा जान सारे काफिले वाले सो रहे हैं। अब देखूं यहाँ कितने अक्लमंद हैं जो मेरी इस एक जुमले से बात को पिक करते हैं। बड़ों की बड़ी बातें होती हैं। हजरत सुफियान सौरी ने पता है क्या कहा? बेटा तू भी सोया रहता तो ठीक था। बात आई समझ कि अगर तहज्जुद पढ़कर बाकी लोग तुझे जलील लग रहे हैं, कमजोर लग रहे हैं, तू अपने आप को बेहतर समझने लग गया, तो फिर तू ही सोया रहता तो बेहतर था। तू भी तहज्जुद ना पढ़ता। तहज्जुद पढ़ना नफल था, लेकिन लोगों को हकीर समझना हराम और तकब्बुर था। काश ये बात समझ आ जाए। तो इबादत जरूर कीजिए, मगर इबादत में तकब्बुर ना आने दीजिए। फिर तीसरे नंबर पर हुस्न आता है। बंदा हसीन होता है तो नॉर्मल चेहरे वाले जलील लगने लगते हैं, ताकतवर होता है तो कमजोर आदमी कमजोर और कमतर लगने लगता है, पैसा आ जाए तो गरीब कमतर लगने लगता है। समझिए, देखिए, जब तक मैं शैतान के वार ही नहीं समझूंगा, वेपन ही नहीं जानूंगा। मैंने पिछली जंगों की मिसालें इसलिए दी। हर आदमी आधा साइंसदान बना हुआ था, दिफाई तज्जियाकार बने हुए थे सारे, रात रात भर बैठे भाई, इतने जहाज उसके पास तो उतने मिसाइल उसके पास, तो मिसाइल का वो भी बताते थे कि कितना किलोमीटर मारेगा, अपना कराची आता ही नहीं आता, उसके अंदर कैलकुलेशन चल रही है रात भर। तो अल्लाह के बंदो, शैतान रोज मिसाइल मार रहा है तुम पर, उसका कोई सेफ्टी सिस्टम लगाया कि नहीं? एंटी मिसाइल है कि नहीं कि आके लगी जा रहा है मिसाइल, बर्बाद हुए जा रहा हूं। दुनिया में जंगें हो रही है, उसकी फिक्र है, इधर रोज शैतान से लड़ाई चल रही है और वो जीते जा रहा है, उसका कोई टेंशन नहीं है। प्लीज ये जानिए, ये फर्ज है सीखना मुझ पर और आप पर। कुछ उलूम फर्ज हैं। मैं तो एक तकब्बुर की बात कर रहा हूं क्योंकि वो शैतान ने किया था। एक और शैतान का वार क्या है? वो हसद है। ये ऐसी खतरनाक बीमारी, ये भी सबसे पहला जुर्म है कायनात का है। उसके बाद काबिल ने हाबिल से भी हसद किया ना। हजरत आदम के दोनों बेटों में भी हसद हुआ, भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। मगर हसद कैसी बीमारी है? हदीस पाक में आता है हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाता है। कितना कमाल का शैतान का वार है कि मैं अभी महफिल में बैठा हूं, सवाब कमा रहा हूं, बयान कर रहा हूं, ये नात पढ़ लेते भाई जिन्होंने महफिल सजाई उनको भी सवाब मिल रहा है, और सब चीजों से फारिग होकर रात को जाकर घर पे हसद शुरू कर दूं, यानी ये सारी नेकियां जमा करके मैंने आग लगा दी। शैतान का तो कामयाब हो गया ना। मेरी नमाजें भी गई, मेरे रोजे भी गए, मेरी इबादतें भी गई, क्योंकि हसद साथ है। ऐ नमाजियों, रोजादारों, अपनी इबादतों की फिक्र करो और हसद को दिल से निकालना होगा। अब वही बात, जब ये बात करते तो लोग कहते हैं हमें कहाँ हसद है भाई, हम तो बिल्कुल सबके लिए अच्छा सोचते हैं। अब इसकी अलग निशानियां हैं, इसकी अलग पूरी डिटेल है कि हसद किस किस को कैसे हो जाता है। चले एक मिसाल दे देता हूं, फिर आगे चलते हैं। हसद क्या होता है? पहले तो तारीफ पता होनी चाहिए ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेलसी। हसद की तारीफ यह है कि किसी की नेमत देखकर यह ख्याल आए कि यह नेमत छीनकर मुझे मिल जाए या कम से कम इसकी जाया हो जाए। यही तो हसद है। किसी को तरक्की मिलती है और अगर आपको तकलीफ होती है, किसी को तारीफ में होती है और आपको प्रॉब्लम होता है, कोई उरूज पाता है और आपके दिल में चुभन हो रही है, एक्चुअली दिस इज हसद। और ये नॉर्मली रिश्तेदारों में हो जाता है, ये दोस्तों में हो जाता है, ये एक ही जैसी फील्ड के लोगों के साथ होता है। हाँ ये बता दूं, हसद किसी अननोन आदमी से नहीं हो सकता। मुझे यहां बैठकर किसी ब्राजील के आदमी से हसद नहीं होगा। मुझे हसद होगा तो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जैसा काम करने वालों में। इतना खतरनाक ये वार है शैतान का कि आलिम दीन को आलिम दीन से हसद करवा देता है, नातख्वां को नातख्वां से हसद करवा देगा, कारोबारी को कारोबारी से हसद करवा देगा, यहां तक के भाई को भाई से और बहन को बहन से हसद करवा देगा, पता भी नहीं चलेगा और किसी को फिक्र भी नहीं है। हसद पाल के बैठा है, रोज नेकियां बर्बाद हो रही हैं। प्लीज
समझिए शैतान के वारों को। जब ये शैतान को अल्लाह करीम ने मरदूद किया ना, तो अब शैतान तो शैतान है, उसने अल्लाह से पता है क्या कहा, जरा सुनिएगा, शायद पहली बार आप ये बातें सुनेंगे। शैतान ने अल्लाह से दरखास्त की कि या अल्लाह, या इलाही, अब मरदूद तो कर दिया है, अब मुझे औलादे आदम पर कुदरत अता कर दे, कंट्रोल अता कर दे, ताकि मैंने गुमराह कर सकूं। अल्लाह ने फरमाया जा तू काबू याफ्ता है, मैंने तुझे उन पर कुदरत दे दी। वो कहता या इलाही कुछ और ज्यादा कर दे। फरमाया उनके मालों में शिरकत कर ले, यानी तू उनके पैसे गलत कामों में खर्च करवा सकेगा, ये भी तुझे कंट्रोल दिया। कहता इलाही और ज्यादा कर। फरमाया तू इनके सीने तेरे रहने के घर होंगे, इनके दिलों में दाखिल होकर वसवसे डालकर, इनके खून में रगों में बहकर तू इनसे गुनाह करवा सकेगा। आए हाय, अब जब हजरत आदम, देखो हमारे जद्दे अमजद ने कितनी हमारी फिक्र की, बिकॉज दिस कन्वर्सेशन गोइंग बिटवीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड शैतान इन फ्रंट ऑफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम वो मौजूद थे, कहते हैं या अल्लाह सारा कंट्रोल दे दिया शैतान को, मेरी औलाद तो मारी जाएगी, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी औलाद के लिए कुछ इरशाद फरमा। अल्लाह फरमाता ए आदम, तुम्हारे यहां जो बच्चा पैदा होगा मैं उस पर एक जबरदस्त फरिश्ता मुअय्यन करूंगा, एक फरिश्ता गार्ड होगा जो उसको शैतान के वसवसों से बचाएगा। हजरत आदम कहते हैं अल्लाह और ज्यादा कर। अल्लाह फरमाता है तेरी औलाद में से जो एक नेकी करेगा मैं उसे 10 गुना सवाब अता फरमाऊंगा। अर्ज की मौला और ज्यादा कर। इरशाद होता है ए आदम, मैं उनसे तौबा का मादा नहीं छीनूंगा, तौबा का दरवाजा खुला रखूंगा। जब भी उनकी जिस्मों में रूहें बाकी हैं, वो जब जब तौबा करेंगे मैं उनकी तौबा कबूल फरमाऊंगा। अर्ज करते हैं इलाही और ज्यादा कर। अल्लाह ने फरमाया ए आदम, मैं इनके सर पर अपनी मगफिरत का ताज रखूंगा, किसी की परवाह न करूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत आदम कहते हैं मौला अब काफी है। सुभान अल्लाह, यानी मेरे रब ने क्या फरमाया, हमें बुराई करने वाले को तो कंट्रोल दिया, अपने तौबा का दरवाजा भी खुला रखा कि मेरे बंदो जब मेरी तरफ आओगे, सर झुकाकर आओगे, तौबा करोगे, पिछले सारे गुनाह माफ कर दूंगा, एक नेकी करोगे 10 नेकियां अता करूंगा। शान तो देखे मेरे रब की, शैतान हमसे गुनाह करवाए, एक गुनाह का एक गुनाह लिखा जाता है, मगर एक नेकी करें तो उसको 10 नेकियां लिखी जाती हैं। अब बताओ दोस्ती किससे करनी है? एक तरफ अल्लाह का दुश्मन है जो अल्लाह से दुश्मनी कर रहा है और हमें वरगला रहा है, हमें गुनाहों की तरफ ले जा रहा है, हमें नमाजें छुड़वा रहा है, और एक तरफ रहमत इलाही है जो हमें पुकार रही है, आ जाओ मेरे बंदों तौबा की तरफ। मगर हम शैतान की बातों में आ जाते हैं। अब आगे सुनिए शैतान ने क्या कहा। कहता या इलाही, तेरे बंदों के लिए तो पैगंबर भी जाएंगे, उन पर तू किताबें भी नाजिल फरमाएगा, जो पैगंबर तेरी तरफ बुलाएंगे। अल्लाह मेरे भी पैगंबर होने चाहिए, मेरी भी किताब होनी चाहिए। अब सुनिए अल्लाह करीम फरमाता है कि तेरे पैगंबर जो हैं वो क्या होगा? फरमाया तेरे पैगंबर काहिन और नजूमी होंगे, तेरी किताब वो झूठी तुकबंदी और झूठे अशआर होंगे। अर्ज किया मौला मेरा मौज़िन कौन होगा? नमाज के लिए अजान देता है मौज़िन, मेरी तरफ बुलाने वाला मौज़िन कौन होगा? फरमाया राग और गाना तेरे मौज़िन होंगे। कहा मौला मेरी मस्जिद कौन सी होगी? फरमाया तेरी मस्जिद फितना अंगेज बाजार होंगे। अर्ज करता है मौला मेरा खाना क्या होगा? कहा तेरा खाना वो होगा जिस खाने पर मेरा नाम ना लिया जाए, यानी अल्लाह का नाम ना लिया जाए, वो शैतान का खाना होगा। अर्ज किया मौला मेरा पानी क्या होगा? फरमाया सारी नशीली चीजें, ऐ शराब पीने वालों ये शैतान का पानी है, फरमाया वो तेरा पानी होगा। कहा मेरा जाल क्या होगा? फरमाया औरतें तेरा जाल होंगे। मैंने कहा था ना आज मैं शैतान के वार बताऊंगा। ये मैंने नुज़तुल मजालिस से आपको पढ़ के बताया कि अल्लाह करीम से शैतान ने मांगा मौला तेरे पैगंबर होंगे, उन पैगंबरों की किताबें होंगी, मेरे पैगंबर कौन होंगे? तो आज जो जादूगरों के पास जाकर, झूठे आमिलों के पास जाकर, माद अल्लाह काहिनों और नजूमियों के पास जाकर किस्मत का हाल मालूम कर रहे हैं, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए उस पर जादू और अमल करवा रहे हैं, खुदा के वास्ते तौबा कर लें। ये काहिन और नजूमी शैतान के पैगंबर हैं। शैतान की किताब क्या फरमाया? ये झूठी कहानियां और बेहया कहानियां और किस्से जो हैं, झूठे और बेहया अशार जो हैं, फरमाया ये शैतान की किताबें हैं। शैतान का अजान क्या है? मौज़िन क्या है? फरमाया ये गाने बाजे और राग ये शैतान के अजाने हैं, ये शैतान के मौज़िन हैं। ए म्यूजिक सुनने वालों, ए गाने सुनने वालों, ए हराम बातें सुनने वालों, कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान तुम्हें बुला रहा है, अजान सुनते नहीं और गाने सुन रहे हो? फरमाया शैतान की
की मस्जिदें कौन सी? वो मस्जिदें फितना अंगेज बाजार हैं। आज जिन बाजारों में हराम काम हो रहा है, जिन बाजारों में जुआ हो रहा है, आज इंटरेस्ट को और सूद को अलग अलग शक्ल में पेश करके अब हर बंदा कारोबार कर रहा है। कहते हैं जनाब कंप्यूटर पर बैठकर लाखों रुपए कमा रहा हूं। ना कोई सोच रहा है, ना कोई समझ रहा है, ना उलमा से पूछ रहे हैं कि कहीं ये जुआ तो नहीं, कहीं ये हराम तो नहीं। पिछले दिनों में एक जगह बैठा था, मुझे किसी ने बताया कि पहले जुआ खेलने के लिए जुआ खाने जाना पड़ता था जनाब, किसी मैच पर या किसी जनाब शर्त लगाने के लिए किसी बुकी को फोन करना पड़ता था। बताया अब तो एप्लीकेशंस आ गई हैं, और ऐसी एप्लीकेशन हैं, मुझे किसी ने कहा आपको नहीं पता, आपके सामने 3-4 नौजवान मोबाइल पर खेल रहे हैं और आप समझे मोबाइल पर खेल रहे हैं, हो सकता है वो जुआ खेल रहे हो, क्योंकि अब तो ऐसी एप्लीकेशनें आ गई हैं कि बैठे बैठे जनाब वो पैसे लगते जा रहे हैं, करोड़ों हार रहे हैं, करोड़ों जीत रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं कि ये हलाल है या हराम है। अरे यही तो फितना अंगेज बाजार हैं जो शैतान की मस्जिदें हैं। और फिर फरमाया औरतें तुम्हारा जाल होंगी। अल्लाह हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। आज जो बेहया और जिसको कहें कि गैर महरम औरतों से दोस्तियां लगाते हैं या बुरी औरतों की तरफ अपने पैर बढ़ाते हैं, अल्लाह के लिए माफी मांग लें, अल्लाह के करीब आ जाएं, वरना ये शैतान का मैंने शुरू में बताया था जो इन चीजों में मुंसलिक होता चला जाता है, डूबता चला जाता है। एंड ऑफ द डे द अल्टीमेट गोल ऑफ शैतान कि वो हमारा ईमान छीनना चाहता है। वो ऐसा मरदूद है, वो ऐसा बदबख्त है। शैतान का एक और वार मैं आपको बताऊं कि शैतान जो है ना, पहले कोशिश क्या करता है? शैतान पहले कोशिश ये करता है कि हमसे कोई बड़ा गुनाह करवा दे, शराब पिला दे, कत्ल करवा दे, अल्लाह ना करे बदकारी करवा दे, बहुत बड़ा गुनाह करवा दे। मगर जब शैतान देखता है ना कोई बड़ा गुनाह तो ये कर नहीं रहा, नमाजी आदमी है, नेक आदमी है, रोजे भी नहीं छोड़ेगा, नमाजें भी नहीं छोड़ेगा, शराब भी नहीं पिएगा, थकता नहीं है, ये दूसरी तरफ से आता है, राउंड अबाउट घूम के आता है। फिर ये क्या करता है? कहता है इसकी नेकियां बर्बाद करा दूंगा। पहले हमारे नफल छुड़वाएगा, सुन्नतें छुड़वाएगा। रमजान में चला था ना, आपने देखा होगा शैतान के कुछ चेले भी आए हुए मार्केट में। असल में सुनना सबको है सोशल मीडिया पे, तो आजकल सोशल मीडिया पे कंपेन चलाई जाती है, सुन्नत पर अमल करने की क्या जरूरत है? तरावी तो सुन्नत है। आपने सुना होगा कई लोग ऐसा लग रहा है कि इस मिशन पे थे कि लोग तरावी छोड़ दें, मस्जिद में 20-20 रकातें पढ़ा रहे हैं, भाई तरावी सुन्नत है। अरे भाई अगर सुन्नत भी है तो सुन्नत किसकी है? एक तरफ नबी पाक फरमाए वमन अहब्ब सुन्नती फकत अहब्बनी वमन अहब्बनी काना माइया फिल जन्ना, जिसने सुन्नत पर अमल किया जिसने मुझसे मोहब्बत की, उसने सुन्नत पर जिसने ममन अहब्ब सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुन्नत पर अमल तो जन्नत में जाने वाला रास्ता, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर उम्मत सुन्नत पर अमल कर रही है? यही शैतान का तरीका है। देखिए आपने देखा होगा कोई बड़ी दीवार हो, उसको धक्का दे ना गिरे, तो फिर क्या करते हैं? कहते हैं इसके नीचे से मिट्टी निकालो। जितनी बुनियाद खोखली होती जाएगी दीवार गिर जाएगी। ये शैतान ने प्लांट किए हुए लोग आपकी जमीन से नीचे से मिट्टी निकाल रहे हैं। पहले नफल छुड़वाएंगे, फिर सुन्नत छुड़वाएंगे, फिर कहेंगे सहाबा की कोई जरूरत नहीं, अच्छा उलमा की कोई जरूरत नहीं। हाँ क्या जरूरत है किसी के पास जाने की, खुद इल्म सीख लो ना। एक एक करके आपकी मिट्टी निकाल रहे हैं, और एक वक्त आएगा कि वो दीवार को धक्का देकर, जो शैतान का अल्टीमेट गोल है ना कि मरने से पहले ईमान छीन लें। प्लीज बी अवेयर, शैतान के वारों को समझें कि किस तरह बचना है, शैतान किस तरह नेकियां कम करवाता है। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला आपके बारे में आता है कि एक बार आप सोए हुए थे, फजर का वक्त था, किसी ने जगाया, तो आप उठे, आपने कहा मुझे किसने जगाया? तो जब आप बेदार हुए तो नजर कोई नहीं आया, तो कहा मैं शैतान हूं। कहा शैतान बंदों को कब से जगाने लग गया है फजर के लिए? कहा हजरत मसला यह है कि कुछ दिनों पहले आप लेट उठे थे, आपकी नमाजे फजर की जमात चली गई, आप उसकी वजह से बहुत रोए, इतना रोए कि मैंने फरिश्तों को बातें करते सुना कि अल्लाह करीम ने मुआविया के रोने की वजह से उसे 70 जमातों का सवाब अता फरमा दिया। हजरत आप उठ जाएं, टाइम पे नमाज पढ़ लें, वरना फिर आपने रोना है और फिर 70 सवाब कमा लेना है। यानी उसको ये भी गवारा नहीं कि बंदा ज्यादा सवाब कमा ले, तो यही तो करता है। हमें कहता है यार सुन्नत गैर मौकेदा है ना, छोड़ दो, सुन्नतें छोड़ दो, चलो फर्ज पढ़ लो, जमात छोड़ दो, बगैर जमात के पढ़ लो। आहिस्ता आहिस्ता हम में से बहुत सारे ऐसे जो पहले सुन्नतें और नवाफिल पढ़ते थे वो कम कर दिए, तिलावत करते थे वो छोड़ दी, दुरूद पढ़ते थे वो कम हो गए। सोचो कौन है जो छुड़वा रहा है? ये शैतान है जो एक एक करके मेरी नेकी छुड़वाता जा रहा है, मेरे गुनाह बढ़ाता जा रहा है। वो जीतता जा रहा है, मैं हारता जा रहा हूं, मुझे एहसास ही नहीं है। और कहते हैं शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ये कैसी जंग है जो आप हार रहे हैं?
बातें तो मैंने कहा ना बहुत सारी हैं। अब मैं आखिरी बात करके अपनी इस गुफ्तगू को क्लोज करता हूं कि जनाब आपने प्रॉब्लम भी बता दी है। देखिए मैंने 3-4 चीजें कही थी। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है मैं ये बताऊंगा। हमने जान लिया वो कौन है, वो शैतान है। मेरी सबसे कीमती चीज क्या है, वो मेरा ईमान है। शैतान के वार क्या है, चंद वार भी मैंने चंद बताएं, बहुत सारे वार हैं, चंद बताएं। अब प्रोटेक्शन बताएं, हल क्या है। मैं आपको एक वाकये से हल बताता हूं। शैतान जो है एक बार रिवायतों में आता है अपना वो लगाता है, दरबार लगाता है। एक बार उसने दरबार लगाया और उसके चेले आके उसको रिपोर्ट करते हैं। तो एक चेले ने खड़े होकर कहा कि ए मेरे आका मैंने शराब पिला दी किसी बंदे को। तो कहता है ठीक है ओके बैठ जाओ। दूसरा कहता है मैंने बदकारी करवाई, जिना करवा दिया। कहा ठीक है बैठ जाओ। मैंने कत्ल करवा दिया। कहा बैठ जाओ गुड। एक उसका चेला खड़ा हुआ कहता है मैंने मदरसे जाते हुए एक तालिब इल्म को मदरसे से रोक दिया। शैतान खड़ा हुआ और अपने उस चेले को सीने लगा लिया। बाकी चेलों ने कहा हमने कत्ल करवाया, शराब पिलवाई, जुआ खिलवाया, हैं इतने काम किए, आपने कोई बड़ी शाबाश ना दी। इसने मदरसे जाने से एक तालिब इल्म को रोका, आप गले लगा लिया। शैतान कहता चलो मेरे साथ। हैं ये पूरा वाकया की इह्याउल उलूम में इमाम गजाली ने नकल किया। शैतान जमीन पर इंसानी शक्ल में आता है और मस्जिद के किनारे खड़ा हो जाता है। एक इबादत गुजार। आज ये समझिएगा आबिद अलग होता है, आलिम अलग होता है। अल्लाह मुझे और आपको आलिम बाअमल बना ले। आलिम और बाअमल हो जाए फिर तो वारे नहीं आ रहे, वरना कुछ लोग अमल वाले हैं इल्म वाले नहीं है। आबिद कहते हैं इबादत गुजार को। तहज्जुद का वक्त था, एक इबादत गुजार मस्जिद की तरफ जा रहा था, शैतान ने उसको रोका। कहा हजरत एक सवाल करना है। कहा पूछो क्या सवाल है। कहा ये शीशी है मेरे हाथ में, बताइए क्या अल्लाह करीम इस शीशी से इस कायनात को गुजार सकता है। वो आबिद कहते हैं जिनके पास इल्म नहीं था, तहज्जुद गुजार थे, तहज्जुद पढ़ने तो जा रहे थे, कहते शीशी तो बड़ी छोटी है, इतनी बड़ी दुनिया कैसे दाखिल होगी। कहते ठीक है हजरत जाइए पढ़िए तहज्जुद। अब मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए उस आबिद का क्या बना। इस जवाब के बाद उसका क्या नुकसान हो गया, समझ आए कुछ आपको। उसका ईमान ही चला गया। क्यों, उसने अल्लाह की कुदरत का इनकार कर दिया। अब पढ़ने क्या जा रहा है, तहज्जुद पढ़ता रहे ना सारी जिंदगी, तहज्जुद ईमान ही चला गया। फजर का वक्त शुरू हुआ, एक आलिम दीन आया, शैतान ने रोका। कहा हजरत एक सवाल कर रहा है। जल्दी पूछो क्या सवाल है। कई शीशी है, क्या अल्लाह करीम इस पूरी कायनात को शीशी में से गुजार सकता है। आलिम दीन थे ना, कहते मरदूद तो मुझे शैतान मालूम होता है, शीशी तो बहुत बड़ी है, मेरा रब चाहे तो सुई के नाके से करोड़ों कायनात गुजार सकता है। कहता ठीक है हजरत जाइए नमाज पढ़ने। अब शैतान ने इस प्रैक्टिकल के बाद अपने चेलों को क्या कहा कि बताओ मदरसे में जाकर अगर वो बच्चा आलिम बन जाता क्या हम उसे बहका सकते। तो दिस इज एक्चुअल प्रोटेक्शन। इल्म दीन सीखिए, शैतान के वार समझिए। हसद, तकब्बुर, रियाकारी, उजुब, खुद पसंदी, कीना, बुग़्ज़ ये दिल में होते हैं। इसके बारे में पढ़िए तो सही, जानिए तो सही, इल्म तो सीखिए। फर्ज उलूम जो हम पर हैं वो हम सीखेंगे तो फिर शैतान से बच पाएंगे। तो आज के इस पुरफितन दौर में अगर वाकई शैतान से बचना है, ईमान सलामत लेकर कब्र में जाना है, तो एक बेहतरीन माहौल है दावत इस्लामी का, जहां बार बार फर्ज उलूम सिखाने की बात की जाती है, जहां बार बार शैतान के वारों से बचने का तरीका बताया जाता है। और अगर हम चाहते हैं कि जनाब ईमान सलामत लेकर कब्र में जाएं तो एक अच्छे माहौल को अपनाना होगा। उसके लिए मेरी गुजारिश है मदनी चैनल देखिए, अपने जो मेरी बहनें सुन रही हैं, इस्लामी बहनें इस्लामी बहनों के प्रोग्राम से इज्तिमा में जाएं, इस्लामी भाई इस्लामी भाइयों के इज्तिमा में जाएं, हो सके तो दावत इस्लामी के काफिलों में जाएं, खुद अपने बच्चों का और अपने ईमान की फिक्र करें। मैं किताब सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक किताब कम से कम जरूर हर घर में होनी चाहिए। उसका नाम ही कुफरिया कलमात के बारे में सवाल जवाब है। वन ऑफ द यूनिक बुक ऑफ अमीर अहले सुन्नत। आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि हमारा ईमान किन किन चीजों से जाया हो सकता है और हमें मालूम ही नहीं है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को पढ़ाएं। बल्कि तो मैं चाहूंगा कि इसको गिफ्ट के तौर पे भी एक दूसरे को दिया करें। अल्लाह मेरे भी ईमान की हिफाजत फरमाए, आप सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और शैतान के वारों से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में फिर मैं मुबारकबाद भी दूंगा, अल्लाह इनकी शादी को खाना आबादी फरमाए और बरकतें नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।